प्रोग्राम देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपकी दाईं जानिब जो बटन है इसे क्लिक करें ताकि आपको बयानात बर वक्त मिल सके। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सामीन मोहतरम, अहकाम व फ़ज़ाइल क़ुरबानी के सिलसिले में सैयद साबिर हुसैन हस्ब मामूल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने अय्याम तशरीक़, तकबीरात तशरीक़ की अहमियत और इनसे मुताल्लिक़ा चंद अहम मसाइल बयान किए जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि तशरीक़ के लुग़वी मानी क्या है और इन अय्याम को अय्याम तशरीक़ क्यों कहते हैं। अरबी ज़ुबान में गोश्त को टुकड़ों में तकसीम करके धूप में सुखाने को तशरीक़ कहा जाता है, यानी गोश्त खुश करने को तशरीक़ कहा जाता है। इसके एक माना ये भी बताए जाते हैं कि सूरज के तुलू होने को अरबी में तशरीक़ कहते हैं। तो चूँकि इन अय्याम में सूरज के तुलू हो जाने के बाद अहले ईमान अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करते हैं, इसलिए इनको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। बाज़ ने ये भी कहा है कि अय्याम तशरीक़ कहने की वजह यह है कि सूरज के रोशन हो जाने के बाद, तुलू हो जाने के बाद नमाज ईद अदा की जाती थी, लिहाजा इस मुनासिबत से उस दिन को यौम तशरीक़ और उसके बाद आने वाले दिनों को भी तशरीक़ में शामिल करके इनको अय्याम तशरीक़ के नाम से मौसूम कर दिया गया। लेकिन ज़्यादातर जो माना मारूफ़ है वो यही है कि गोश्त को खुश करने के अमल को, सूरज में सुखाने के अमल को तशरीक़ कहा जाता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 203 में इरशाद फरमाया कि वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात, कि तुम अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करो गिनती के चंद दिनों में। ये गिनती के चंद दिन क्या हैं? मुफ़स्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये चंद दिन अय्याम तशरीक़ है, यानी इन दिनों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में भी फरमाया है। सामीन मोहतरम, अय्याम तशरीक़ में हम तकबीरात तशरीक़ पढ़ते हैं। पहले हम तकबीरात तशरीक़ का पस मंज़र जानते हैं, इसके बाद वो तकबीरात क्या हैं और उन्हें हमें कब पढ़ना चाहिए और पढ़ने की नौइयत क्या होनी चाहिए हम जानेंगे। अल-बहरुर राइक़ फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब है। इसमें तकबीरात तशरीक़ का पस मंज़र बयान करते हुए साहिब किताब ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो अपने चहीते बेटे हज़रत इस्माईल को अपने रब की बारगाह में कुर्बान करें, तो हज़रत इब्राहीम ने अपनी आदत के मुताबिक रब कायनात के इस हुक्म के आगे अपने सर को झुका दिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताया। कुरान मजीद में तफसील के साथ सूरह अस्साफ़ात के अंदर इस वाक़े को अल्लाह ने बयान किया है। हज़रत इस्माईल अल्लाह के नबी थे, उन्होंने भी अल्लाह ताला के इस हुक्म की पैरवी की
और ख़ुद को कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुख्ता इरादे के साथ जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए छुरी तैयार कर चुके और अब वो कुर्बान करना ही चाह रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ एक मेंढे को लेकर और इस्माइल की जगह इस मेंढे को कुर्बान करो, ज़िबा कर दो, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का फ़िदिया बन जाएगा। चुनांचे जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेंढे को लेकर आ रहे थे तो आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरादा कर चुके हैं और मेरे पहुँचने तक हो सकता है कि वो इस्माइल को ज़िबा कर दें, तो आपने दूर ही से ये सदा लगाई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए और अपने अमल से रुक जाए। चुनांचे जब हज़रत जिब्रील ने अल्लाहु अकबर कहा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊपर की जानिब देखा और कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और जब हज़रत इस्माइल ने अपने वालिदे गिरामी हज़रत इब्राहीम की ज़ुबान से ये कलिमात तय्यबात को समाअत किया तो उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन तमाम को जोड़कर इन्हें तकबीर तशरीक का नाम दे दिया और बाद में आने वाली उम्मत पर, आने वाले लोगों पर इन तकबीरात को पढ़ना लाजिम करार दे दिया। चुनांचे 9 ज़िलहिज्जा की नमाज फ़जर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की नमाज असर तक कुल 23 नमाज़ें बनती हैं। इन नमाज़ों में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा तकबीरात तशरीक का पढ़ना वाजिब है। और ये वजूब किन पर है? ये वजूब हर मुसलमान पर है, चाहे वो मुकीम हो या मुसाफिर हो, मर्द हो या औरत हो, शहरी हो या देहाती हो, आज़ाद हो या ग़ुलाम हो, जमाअत के साथ नमाज अदा की जाए या इनफरादी तौर पर। इन 23 नमाज़ों में जब भी फ़र्ज़ नमाज ख़त्म होगी तो एक मरतबा तकबीरात तशरीक का पढ़ना वाजिब है और 3 मरतबा पढ़ना अफजल है। चुनांचे जैसे ही 9 ज़िलहिज्जा की नमाज फ़जर का वक्त हो जाए और नमाज फ़जर की जो फ़र्ज़ नमाज है वो अदा हो जाए तो मर्दों को चाहिए कि ऊंची आवाज़ में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़े, जबकि औरतों को ऊंची आवाज़ से पढ़ना मना है, बल्कि वो आहिस्ता आवाज़ से, इतनी आवाज़ कि वो ख़ुद सुने, उनके लिए पढ़ना ज़रूरी है। एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। चाहे आप घर में नमाज अदा कर रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से, चाहे आप बाजमाअत नमाज अदा कर रहे हैं, हर एक के लिए ये ज़रूरी है। अब अगर कोई शख्स इन अय्याम में 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की नमाज असर तक, इन अय्याम में जिन्हें अय्याम तशरीक कहा जाता है, अपनी गुज़श्ता क़ज़ा नमाज़ों को अदा कर रहा है, तो क़ज़ा नमाज़ों में आपके इल्म है कि फ़र्ज़ नमाज़ें अदा की जाती हैं और वाजिबात, तो उन क़ज़ा नमाज़ों के बाद तकबीरात तशरीक का पढ़ना वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता किसी की इन दिनों की नमाज क़ज़ा हो जाए और इन दिनों के गुज़रने के बाद वो इन नमाज़ों की, छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा कर रहा है, तो भी वह तकबीरात तशरीक नहीं पढ़ेगा। अलबत्ता अगर किसी वजह से इन दिनों की नमाज क़ज़ा हो जाती है और इन्हीं दिनों में उन नमाज़ों को, क़ज़ा नमाज़ों को वो अदा कर रहा है, तो फिर वो तकबीरात तशरीक पढ़ेगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे
किसी की 9 ज़िलहिज्जा की नमाज ज़ोहर क़ज़ा हो गई, अब वो उसी साल 11, 12 या 13 ज़िलहिज्जा को उस ज़ोहर की नमाज जो क़ज़ा हुई है उसे अदा कर रहा है, तो फिर वो फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तकबीरात तशरीक़ को पढ़ेगा, क्योंकि वो नमाज़ें उन्हीं दिनों की हैं। तो तकबीरात तशरीक़ इनका हमें एहतमाम करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन दिनों में कोताही करते हैं, मस्जिदों में भी देखने को मिलता है कि वो खामोशी से बैठे रहते हैं। कई लोग शर्म की वजह से ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ते, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। ये हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, हज़रत जिब्रील अमीन की भी सुन्नत है, और सबसे बढ़कर जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की भी सुन्नत तैयबा है। तो हमें चाहिए कि हम 9 ज़िलहिज्जा की नमाज फ़जर से 13 ज़िलहिज्जा की नमाज असर तक हम इन तकबीरात को पढ़ने का एहतमाम करें। ये भी याद रखिएगा कि जो अय्यामुत तशरीक़ है उसमें अय्यामुन नहर भी शामिल है, और अय्यामुन नहर के बाद यानी 10 ज़िलहिज्जा के बाद 11, 12 और 13 भी शामिल है। लेकिन कुर्बानी जो है वो 3 दिनों में ही होती है, यानी यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 दिनों में कुर्बानी होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्यामुत तशरीक़ में रोज़ा रखने से भी मना फरमाया। हदीस मुबारक में इसकी मुमानअत आई है। वो 4 दिन हैं कि जिन दिनों में हम रोज़ा नहीं रख सकते, 10 ज़िलहिज्जा, 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा। अलबत्ता 9 ज़िलहिज्जा जिसको यौम अरफ़ा कहते हैं, उस दिन रोज़ा रखना ये एक मुस्तहसन अमल है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में 9 ज़िलहिज्जा के रोज़े की फ़जीलत बयान की गई है। लेकिन उसके बाद 10 से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक का रोज़ा रखना ये शरीयत मुताहरा में मना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।